मणिपुर में पिछले 2 महीनों से वायलेंस हो रहा है। वायलेंस जो मई के फर्स्ट वीक में शुरू हुआ वो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। ये पिक्चर्स अफगानिस्तान या यूक्रेन के वॉर के नहीं, मणिपुर के हैं। इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ को स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन रखने के लिए प्लेस किया गया है। जब राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे तो उन पर ग्रेनेड अटैक प्लान किया गया। आखिर मणिपुर में चल क्या रहा है? The tense situation that's continuing in Manipur. मणिपुर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का एक स्टेट है जो नॉर्थ में नागालैंड, साउथ में मिजोरम और वेस्ट में असम के साथ साथ ईस्ट में म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, जिसका टोटल पॉपुलेशन 30 लाख यानी 3 मिलियन के आसपास है। मणिपुर की पॉपुलेशन 2 कम्युनिटी से डिवाइडेड है, जिनमें से 53% ऑफ द पीपल्स मीटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो मणिपुर के 10% की वैली एरिया में रहते हैं। ऑन द अदर हैंड 40% ऑफ द ट्राइब पॉपुलेशन, जिनमें मेनली कुकी और नागा कम्युनिटीज के लोग शामिल हैं, वो बाकी बचे 90% ऑफ द हिली रीजन में रहते हैं। लेकिन मणिपुर के लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 60 सीट्स है, जिनमें से 40 सीट्स मीटीज ने ही जीती थी और बाकी के 20 सीट्स रिजर्व्ड है ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए। मणिपुर के इस कॉन्फ्लिक्ट में मीटी और ट्राइबल कम्युनिटीज ही इन्वॉल्व है। अब देखो, मणिपुर के ट्राइब पॉपुलेशन को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस मिला हुआ है, जिसकी वजह से वो स्टेट में काफ़ी फैसिलिटीज यूज़ करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब, एजुकेशन या फिर लैंड परचेज। लेकिन मीटीज को एसटी का स्टेटस नहीं मिला हुआ, जिसकी वजह से मीटी कम्युनिटी के लोगों को गवर्नमेंट जॉब में कुछ खास प्रेफरेंस नहीं मिलता और उन्हें हिली एरिया में ज़मीन खरीदना भी अलाउ नहीं है। मीटी कम्युनिटी का ये कहना है कि मणिपुर में ट्राइब्स की पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है और उनके अकॉर्डिंग इसका मेन रीज़न है इलीगल इमिग्रेंट्स जो म्यांमार से मणिपुर में आकर शिफ्ट हो रहे हैं, और वो लोग हिली रीजन के साथ साथ मीटी कम्युनिटी के एरियाज में भी आकर रहने लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मीटी कम्युनिटी के लोग अपने ही स्टेट में माइनॉरिटीज बन के रह जाएंगे। साल 2012 मीटी कम्युनिटी मणिपुर हाईकोर्ट में ये कहते हुए एक पिटीशन फाइल करती है कि उन्हें भी एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए ताकि स्टेट में इक्वालिटी बढ़े और उन्हें भी हिली एरिया में ज़मीन खरीदने का ऑप्शन मिले। एंड गेस व्हाट, इसी पर मणिपुर हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल 2023 को स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर को ये डायरेक्ट किया कि मीटी कम्युनिटी के एसटी के इस डिमांड को कंसिडर किया जाए। अब मणिपुर हाईकोर्ट के इस डिसीजन के तुरंत बाद ट्राइब्स कम्युनिटी के लोगों में ये डर बैठ गया कि अगर मीटी कम्युनिटी को एसटी का स्टेटस मिल गया तो वो लोग हिली एरिया से उनकी सारी ज़मीन खरीद लेंगे। अब ऐसा ही एक सेम आरोप ट्राइब्स ने मीटीज पर लगाया था जब मार्च 2023 में म्यांमार से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स को रिजर्व्ड एरिया से हटाने का ऑपरेशन शुरू किया गया था। गवर्नमेंट का ये मानना था कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स फ्यूचर में नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स बन सकते हैं, और गवर्नमेंट ने 11 अप्रैल 2023 को मणिपुर के 3 चर्चेस को डेमोलिश किया जो इलीगली कंस्ट्रक्टेड थे। 20 अप्रैल 2023 हाई कोर्ट और मणिपुर गवर्नमेंट के इस डिसीजन की वजह से ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों ने चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जिम में आग लगा दी, जिसका इनॉग्रेशन 28 को सीएम बीरेन सिंह करने वाले थे। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद ही मणिपुर के कई एरियाज में इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया गया। 4 जून को इम्फाल सिटी में एम्बुलेंस को जला दिया गया। 29 जून को कुकी और मेटी दोनों कम्युनिटीज के घरों में आग लगा दी गई। वायलेंस के पहले ही दिन 20 से भी ज्यादा घरों को जला दिया गया। पिछले 2 महीनों में 4000 वेपन्स स्टेट के आर्मरी से चुराए जा चुके हैं। चुराए गए वेपन्स में असॉल्ट राइफल्स, ग्रेनेड्स एंड स्नाइपर्स भी इंक्लूडेड थे। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुकी ट्राइब्स के एक ग्रुप के हाथों में AK-47 जैसे डेडली वेपन को देखा गया था। अब ये सारे इश्यूज मीटी कम्युनिटी के एसटी स्टेटस को लेकर है, और मणिपुर की ट्राइबल कम्युनिटीज ये नहीं चाहते कि मीटीज को एसटी का स्टेटस दिया जाए, इसीलिए मणिपुर में इतना वायलेंस हो रहा है। लेकिन मीटी और ट्राइबल दोनों कम्युनिटीज को ये समझना ज़रूरी है कि वायलेंस किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, और उन्हें इस इशू को लीगल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, गवर्नमेंट कैसे इस इशू को सॉल्व कर सकती है? अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।